तो पिछली बार इतने भयंकर तरीके से ऑफ रोड रेस जीतने के बाद मैं मस्त मजे से सो रहा था और दूसरे दिन लगभग 12:30 बजे करीब मेरी आँख खुल जाती है। अब मैं उठने में काफी ज्यादा टाइम हो गया था, तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए तुरंत बाथरूम की तरफ भागता हूँ और फटाक से 2 मिनट के अंदर फ्रेश होके मस्त रेडी वगैरह होके सीधा भागता हूँ किचन की तरफ। और अब मुझे काफी भूख लग रही थी, तो सोचा किचन से कुछ जाके खा लूं, पर किचन में जाके मालूम पड़ता है दूध और बिस्कुट तो आइश नहीं। तो अब मुझे फिर से दूध और बिस्कुट लाने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा। तो मैं तैयार होकर फटाक से घर से बाहर निकलता हूँ, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मेरी एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज जिसपे मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया था वो यहाँ पे नहीं थी। मेरी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक जिसको मैंने कुछ दिन पहले रिस्टोर किया था वो अपनी जगह से गायब थी। पहले तो मैंने इधर उधर देखा और मुझे फिर लगा कि मैं यार सपना देख रहा हूँ, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलूंगा मेरी सपने से नींद टूट जाएंगी। पर 3, 2, 1 बोलने के बाद भी जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो भी मेरी गाड़ी वहीं पे नहीं थी। और अब ये सब देख के मेरी फट गई थी और अब मेरे को घबराहट महसूस होना शुरू हो गई थी। मैं फौरन अपने गैरेज और बैकयार्ड की तरफ चेक करने के लिए जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके मुझे और बड़ा शौक लगता है। वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरी ऑल्टो को किसी ने उल्टा पुल्टा करके रखा है और ये देख के मुझे समझ में आ गया था कि मेरे से तो कोई पर्सनल दुश्मन निकाल रहा है अपनी। एक तो मेरी स्कॉर्पियो चोरी हो गई थी और ऊपर से मेरे ऑल्टो को भी पलटा कर रख दिया था इन लोगों ने। और ये देख के मेरा काफी ज्यादा दिमाग खराब हुआ और मैंने फटाफट सोचा कि चलो अपनी पूरी जगह की तलाशी लेनी चाहिए मोहल्ले की। इस मोहल्ले में मुझसे चलने वाले बहुत थे, तो मैं फटाफट सारी दीवारें चढ़ के मोहल्ले के एक घर को चेक करने लगा। मैं इस उम्मीद में चेक कर रहा था कि मुझे कोई ना कोई सुराग अपनी स्कॉर्पियो से रिलेटेड जरूर मिल जाएगा। पर मोहल्ले के सारे घरों को छानने के बाद भी मुझे अपनी स्कॉर्पियो के बारे में 1% भी पता नहीं चलता और मेरे हाथ अभी तक कोई भी सुराग नहीं आया था। और ये सब करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब मोहल्ले वालों से पूछ लेते हैं, हो सकता है एक ना एक बंदे को पता होगा कि मेरी स्कॉर्पियो के साथ क्या हुआ, या फिर किसी आधे जाते बंदे ने मेरी स्कॉर्पियो चोरी होती हुई देखी होंगी। तो मैंने एक एक करके सबसे पूछना शुरू कर दिया, भाई मेरी स्कॉर्पियो चोरी हो गई, आपको दिखाई दी क्या कहीं? पर वो मुझे धक्का दे देता, धक्का दे के बोलता है I'm from Russia, don't ask me stupid questions। मैं फिर एक दूसरे बंदे के पास जाके पूछता हूँ, भाई साहब आपने ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो का आसपास देखा है? ये स्कॉर्पियो क्या होती भाई? बिच्छू की बात कर रहा है तो अपने को नहीं दिखा भाई, आसपास मेरी स्कॉर्पियो दिखाई दी? अरे नहीं भाई, वैसे गाड़ियां तो अपन चुराते भी नहीं आजकल। 8 साल BGMI वैन हो गया यार। भाई यार देखो स्कॉर्पियो दिखी क्या? स्कॉर्पियो तो नहीं दिखी भाई, लेकिन स्कॉर्पियन मजा आ गया। ये बंदा तो कुछ अपने अलग ही नशे में था, तो मैं इसके पास से दूर भाग जाता हूँ। और अब मेरे पास एक ही प्लान था, अपने घर में सबसे पहले वापस जाता हूँ और मेरी ऑल्टो जो उल्टी पुल्टी पड़ी थी सबसे पहले उसे सीधा करता हूँ। और जब ऑल्टो को मैंने सीधा किया तब मुझे पता चला इसके ऊपर काफी ज्यादा नुकसान किया गया है। पर मेरे पास अभी किसी चीज का वक्त नहीं था, मैं तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करके सीधा मैं निकल पड़ता हूँ पुलिस स्टेशन की तरफ। अब मुझे जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंच के अपनी गाड़ी की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। मैं तो रास्ते में जाते रहते ये सोच रहा था कि मेरे साथ आखिर ऐसा किया किसने? मैंने किसी का इन दिनों कुछ भी नहीं बिगाड़ा था और ना ही इन दिनों मेरा कोई नया नया दुश्मन बना था। तो ये कौन था जिसने मेरी ऑल्टो को ऐसा कर दिया और मेरी स्कॉर्पियो को चुरा लिया? दिमाग में काफी ज्यादा सवाल घूम रहे थे, लेकिन इन सारे सवालों को इग्नोर करके मैं फटाफट अपनी गाड़ी को फास्ट ड्राइव करता हूँ और लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं अपनी मंजिल में पहुंच जाता हूँ, जहाँ आके मुझे शायद कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा। और अब मैं लॉस सैंटोस पुलिस स्टेशन पहुंच ही गया था। अब वहाँ पहुंच के मैं अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ और गाड़ी से उतर के तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ भागता हूँ। अब थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और थोड़ा भागने के बाद मैं फाइनली पुलिस स्टेशन के अंदर आ ही गया था। अब मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था, लेकिन पता नहीं यहाँ पे आने के बाद मुझे डर लग रहा था। पर वो सबको इग्नोर करते हुए तुरंत भागते भागते हवलदार के केबिन की तरफ पहुँचता हूँ। वहाँ पे हवलदार मुझे बोलने लगता है, गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या शिकायत है आपको? वो सर मेरी गाड़ी। क्या मतलब आपकी गाड़ी? क्या आपने अपनी गाड़ी से किसी को उड़ा तो नहीं दिया? अरे नहीं सर, वो मेरी गाड़ी। कहीं आपकी गाड़ी किसी गैंग वॉर में तो शामिल नहीं है? नहीं सर, मेरी गाड़ी असल में। कहीं आप अपनी गाड़ी से किसी कुत्ते को तो कुचल के नहीं आ रहे? अरे सर मेरी बात, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी किसी मर्डर में इन्वॉल्व हो। अपने आप को क्या समझते हो? अरे सर मेरी बात सुन तो लीजिए। और फिर मैं उसे समझाता हूँ कि मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है और मैं उसकी यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ। फिर वो हवालदार बोलने लगता है, ओह अच्छा, तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई है ना, कोई बात नहीं, एक काम करो, इंस्पेक्टर साहब अंदर बैठे, जाके रिपोर्ट निकालो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। मैं थैंक यू सर बोलता हूँ और वहाँ से तुरंत भागते हुए पहुंच जाता हूँ इंस्पेक्टर साहब के ऑफिस में। और वहाँ पहुंच के मैं इंस्पेक्टर साहब को बोलता हूँ कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तो मुझे बोलते हैं बैठ जाओ और सारी बातें बता दो। अब इंस्पेक्टर साहब मुझे बिठा के लगभग 1 घंटा मुझसे सवाल जवाब पहचाना जा सके और मैं भी उन्हें सारे इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूँ। मैं छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देता हूँ और उसके बाद वो मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हमारी गाड़ी को ढूंढने का काम शुरू होने वाला था। वो बोलते हैं कि उन्होंने बाकी पुलिस ऑफिसर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है और वो लोग गाड़ी ढूंढ रहे हैं। और फिर उसके बाद हमें अपने घर पे जाना था, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे कि कोई ना कोई सबूत वहाँ पे जरूर होगा। तो अब वो जगह से उठ जाते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, चलो यार तुम्हारा केस सॉल्व करते हैं अब। और इतना बोलने के बाद मैं और इंस्पेक्टर साहब पुलिस स्टेशन से निकल पड़ते हैं और फिर हम सीधा इंस्पेक्टर साहब की कार की तरफ जाते हैं और फिर हम दोनों गाड़ी में बैठ के निकल पड़ते हैं मेरे घर की तरफ। इंस्पेक्टर साहब इस केस को काफी ज्यादा सीरियसली ले रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि इन दोनों ऐसी काफी चोरियां हो रही है, पर मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरी गाड़ी को ढूंढ के निकालेंगे। अब ये सुन के मुझे थोड़ी हिम्मत तो मिल रही थी, लेकिन जब तक गाड़ी नहीं मिल जाती तब तक कुछ कह नहीं सकते थे। और फिर लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद हम फाइनली
मेरे घर में पहुंच जाते हैं। मेरे घर पहुंचते इंस्पेक्टर साहब की नजर सीधे जाती है पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे की तरफ और वो तुरंत पड़ोसी से सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मांग लेते हैं और फिर मेरे घर में आने के बाद उस रिकॉर्डिंग को मेरे लैपटॉप में प्ले करके देखते हैं और अब हमारे सामने उस चोर की रिकॉर्डिंग थी। कमाल की बात थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पड़ोसी के पास सीसीटीवी कैमरा भी होगा। अब रिकॉर्डिंग जैसी प्ले होती है, शुरुआत में सब कुछ सही था, लेकिन फिर हमें दिखाई देता है एक मास्क पहना हुआ आदमी। चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसने अपना चेहरा पूरा कवर कर रखा था। सबसे पहले तो इसने मेरी ऑल्टो के तरफ गया और उसने मेरे ऑल्टो को खूब हथौड़े से मारना शुरू कर दिया, जैसे किसी चीज का बदला ले रहा हो। ये सब देख के मेरा खून खोलने लगा। ऑल्टो को हथौड़े से पीटने के बाद उसकी नजर स्कॉर्पियो भी गई। पहले तो उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी गाड़ी लॉक थी, तो उसने 5-6 कोशिशों के बाद मेरी गाड़ी पे जोर से हाथ मारा, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी का कांच टूट गया और फिर मेरी गाड़ी खुल गई थी और वो मेरी गाड़ी में बैठा उसे स्टार्ट किया और वहां से गाड़ी को लेके चला गया। ये सब देख के मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन फाइनली अब हमें पता चल गया था कि वो किस टाइप का आदमी है। इंस्पेक्टर साहब ने फौरन अपने रेडियो पे ऐलान कर दिया, कार चुराने वाला सस्पेक्ट एक ब्लैक मास्क में लगभग 1.5 उम्र का ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो के लेके निकला है। कहीं पे भी दिखे फौरन पकड़ लो। आई रिपीट, फौरन पकड़ लो। और ये ऐलान करने के बाद उन्होंने बोला कि चलो अपने को भी गाड़ी में बैठ के उसको ढूंढना पड़ेगा। तो मैं और इंस्पेक्टर साहब फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं और तुरंत सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। अब मैं भी इंस्पेक्टर साहब के साथ उस मिशन में शामिल हो चुका था उस चोर को ढूंढने के लिए, और मैंने सोच के रखा था कि जैसे ही वो चोर हमें मिलेगा सबसे पहले तो मैं उसके चेहरे पे एक मुक्का मारूंगा। एक तो उसने मेरी स्कॉर्पियो चुराई, ऊपर से मेरी ऑल्टो के साथ हथौड़ा मार मार के जो उसने किया वो देख के मुझे बहुत दुख हुआ। और जब हम हाईवे पे आ गए थे तभी इंस्पेक्टर साहब के रेडियो में एक मैसेज रिसीव होता है। एक ब्लैक स्कॉर्पियो मेज बैंक स्ट्रीट की तरफ देखी गई है, हमें लगता है ये सस्पेक्ट की गाड़ी है, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, ओवर एंड आउट। और बस इतना सुनने की देरी थी। इंस्पेक्टर साहब गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाते हैं और 180 डिग्री का यू टर्न लेके बताई हुई लोकेशन की तरफ तुरंत अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से भगाना शुरू कर देते हैं। और अब कुछ मजा आने लगा था क्योंकि हमें चोर की लोकेशन लगभग मालूम पड़ गई थी और सिर्फ 10 मिनट ड्राइव करने के बाद आखिरकार मुझे दिख के जाती है मेरी स्कॉर्पियो, जिसे वो चोर चला रहा था। और अब चेस शुरू होती है। हमारे सामने फाइनली मेरी स्कॉर्पियो थी। इंस्पेक्टर साहब अपनी गाड़ी का सायरन चालू कर देते हैं और उसे गाड़ी को रोकने के लिए बोलते हैं, लेकिन सायरन सुनने से वो कार रुकने वाला था, वो और अलर्ट हो जाता है, अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाना शुरू कर देता है। मतलब उस चोर का सरेंडर करने का कोई इरादा नहीं था और वो हमारी गाड़ी से बच के भागना शुरू कर देता है। इंस्पेक्टर साहब भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू कर देते हैं और मैं सोच रहा था कि कहीं ये बच के ना निकल जाए। वो फुल स्पीड से सारे ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए भाग रहा था। ये देख के इंस्पेक्टर साहब भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं और इसे जोर से पीछे से टक्कर मारते हैं। पर टक्कर मारने के बाद भी रुकने वाला नहीं था, अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है और वो भगाना शुरू कर देता है मेरी स्कॉर्पियो को। अब वो इंस्पेक्टर साहब और मेरा दोनों का दिमाग खराब कर रहा था और अब वो पागलपंती में उतर आया था। उसके सामने वो जो भी आ रहा था ब्रेक नहीं मार रहा था, बस लोगों को उड़ाया जा रहा था और ऐसे ही उसने 2 गाड़ियों को ठोक दिया, जिसकी वजह से काफी बड़ा क्रैश हो गया वहाँ पे। और लगभग उसने 4-5 गाड़ियों को ऐसी क्रैश करते हुए वहाँ से निकल गया। वो सारी क्रैश हुई गाड़ी से हम लोग बाल बाल बचते हुए उसका पीछा करने लगे। और अब इंस्पेक्टर साहब को बुरी तरीके से गुस्सा आ गया था। वो अपनी गाड़ी की फुल स्पीड बढ़ा देते हैं और मैं भी बोलता हूँ इंस्पेक्टर साहब कुछ तो करो यार। वो अपनी गाड़ी का पूरा एक्सेलरेटर दबा देते हैं और पूरी रफ्तार से स्कॉर्पियो को ठोक देते हैं और बिल्कुल उसके पीछे चिपक जाते हैं। स्कॉर्पियो को कुछ मौका नहीं देते, स्कॉर्पियो को पलटा देते और बूम, वो स्कॉर्पियो रोड से डिसबैलेंस पूरी तरीके से हो चुकी थी। यहाँ मैं अंदर ये बात सोच रहा था कि ये स्कॉर्पियो को ज्यादा नुकसान ना हो जाए क्योंकि गाड़ी मेरी थी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब काफी ज्यादा समझदार थे। बिना ज्यादा कुछ डैमेज करे उन्होंने उस गाड़ी को आखिर रोकने में कामयाब हो जाते हैं और वो बिना देरी के गाड़ी से फटक से उतरते हैं और गाड़ी के ऊपर बंदूक तान देते हैं और बोलते हैं, हैंडी सब चोर, तेरा खेल खत्म हुआ रे, चल बाहर आ जा गाड़ी से। और बंदूक देखने के बाद वो चोर सरेंडर कर देता है क्योंकि स्कॉर्पियो भी वहाँ से नहीं चलने वाली थी। थोड़ी देर बाद वो चोर पुलिस की हिरासत में आ गया था और अब उसके मास्क हटाने की बारी थी। और फाइनली मुझे पता चलने वाला था कि आखिरकार ये कौन है जिसने मेरे साथ इतनी बुरी हरकत की है। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर साहब उसका मास्क उतारते हैं मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। मेरी स्कॉर्पियो चुराने वाला और मेरे ऑल्टो को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त ही था। ये वही दोस्त था मेरा जो मैं पिछली रेस में स्कॉर्पियो एन चला रहा था। इसे देख के मैं बुरी तरीके से शॉक होता हूँ और मैं पूछता हूँ, भाई तूने ऐसा क्यों किया? तूने मेरी गाड़ी को क्यों चुराया? तूने मेरे ऑल्टो से ऐसा क्यों किया? तो वो मुझे बोलने लगता है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तू हर बार आके रेस जीत लेता था। मैं कितना भी कोशिश कर लूं लेकिन तेरे को कभी हरा नहीं पाया और ये तू अपने एक बार कभी स्कॉर्पियो लेके कभी ऑल्टो लेके तू जीत जाता था। मैं चाहता था मैं रेस जीतूं, तो मैंने सोचा अगर मैं तेरी गाड़ी चुरा लूं तो मैं रेस जीत जाऊंगा, इसलिए मैंने ये सब किया। ओ माय गॉड, इतना बड़ा गुनाह, इसके लिए तो तुम्हें फांसी ही होगी। गाड़ी चुराने के लिए फांसी? अरे सर वो तो दोस्ती पे चलते रहता है सर, ये फांसी गलत है सर। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुझे 2 दिन तक जेल में रखा जाएगा और उसके बाद $50,000 का जुर्माना क्योंकि तूने पुलिस को भगाया। हेलो सर, मैंने उसे पकड़ लिया है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर साहब मेरे दोस्त को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे अपने गाड़ी में बिठा के अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब की सजा तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि मेरे दोस्त ने मुझसे इतनी बड़ी गद्दारी सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसे रेस जीतनी थी। लेकिन एंड ऑफ द डे सब अच्छा हुआ, मुझे मेरी गाड़ी वापस मिल गई और फाइनली अब मैं अपनी स्कॉर्पियो के साथ वापस घर जा सकता था। तो फिर आज का वीडियो यही खत्म करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन 1 मिनट, मैं दूर बिस्कुट लाना तो भूल ही गया था। अरे नहीं।